अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो नाज़रीन, हम बनाते यानी कि आज जो हमारा कंटेंट है वो ये है कि लोकसभा का चुनाव आ रहा है, तो उसको लेकर लोगों की क्या राय है, क्या यानी कि अपने मन में लिए बैठे हैं वो किसको जिताना चाहते हैं, किसको हराना चाहते हैं। तो इस मुद्दे पर हम बात करेंगे, देखते हैं कैसे यानी कि जवाबात मिलते हैं इसके बारे में हमें। तो जी क्या नाम है आपका? जी आस मोहम्मद। आस मोहम्मद। अच्छा चाचा, आप जैसे यानी कि आपको पता होगा कि अप्रैल में यानी कि लोकसभा का चुनाव आ रहा है, यानी कि वोट डलेगी, तो आप किसको जिता रहे हो, किसको वोट डालोगे? यानी कि जैसे अल्लाह चाहेगा वो होगा भैया। होगा तो वो फिर भी यानी कि वोट किसको दोगे आप? वो तो हाँ जी, सपा को देना चाहोगे। सपा को। अच्छा, क्या वजह है कि आप इसको यानी कि वोट डालना चाहोगे? किस चीज़ से आपको यानी कि प्रभावित किया कि इसको वोट देनी चाहिए, ये सही यानी कि सही पार्टी है? आधार पे वोट लेते हैं, हाँ जी, धर्म के आधार पर काम नहीं करते लोग, सही काम करें। जी सपा वाले यानी कि सपा वाले धर्म के उस पर नहीं करते। तो कौन सी धर्म पर यानी कि जो पार्टी धर्म पर काम कर रही है वो कौन? भाजपा भाजपा हिंदू मुस्लिम के नाम पे वोट ले रही, हाँ जी, हिंदू मुस्लिम के नाम पे वोट ले रही है और मस्जिद मदरसे के नाम पे वोट ले रही, आपस में तोड़ने का काम कर रही। हाँ तो ये यानी कि ये गलत है, ये गलत। हाँ, ये गलत काम कर रही है भाजपा वाले। तो मैं पीछे वीडियो में अभी वो यानी कि बना रहा था, वो कह रहे थे कि बीजेपी तो बहुत अच्छी है, यानी कि राशन भी दे रही है हमें और घर भाजपा वाले में खुद को अच्छे बताऊंगा, बुरा कौन बताएगा? हम तुमको तो पता क्या अच्छा क्या और बुरा क्या है। मुसलमान ही कह रहे थे, यानी कि मुसलमान थे वो, तो मुसलमान में बीजेपी वाले थे। बीजेपी वाले। टुप्पी उठा रखी थी उन्होंने। जी जी, तो भाई जो बीजेपी जो है भाई, ये हिटलर की सरकार है, तानाशाही। तानाशाही। इसके सामने कुछ बोल लेगा तो उसमें मुकदमा करेंगे, उसे पकड़वा देंगे। इन्हें सिवाय उसके बंटवारे के कौम परस्ती के कोई काम नहीं बीजेपी को। अगर ये अच्छा काम करते तो सारी बना जाते हैं इससे, लेकिन ये ताना सरकार है, जो इनके सामने आवाज उठाएगा उसे पकड़ लेंगे, जी उस पर जो है मुकदमा चलावेंगे। और किस पर मुकदमा चलाया इन्होंने आज तक? जी जी, बताओ। इसने अब जो है आजम खान को फिर 7 साल में जेल में डाल दिया। इसने बकरी चुराई किसी की? नहीं जी नहीं। ताना चला कर अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में इतनी सफाई कर रखी, इतने अस्पताल खोल दिए, इतने स्कूल नंबर 1 में कर दिए, जी जी, आवाज उठाई तो उसे जेल में डाल दिया। तो जो ताना से सरकार है, इसे तो अगर इसे वोट देनी हो तो वोट डालने मत जाओ, वोट डालने भी ना जाओ। हाँ, इसके लिए तो और को दो वोट। अच्छा जी, जैसा आजम खान यानी कि अखिलेश यादव यानी कि उससे समाजवादी पार्टी से था, तो अखिलेश को बोलना चाहिए था उनके बारे में, वो नहीं बोला। अगले जो बोल रहा है उसी पे मुकदमा करते हैं, उन्हें बोल रहे हैं। हारा हुआ था वो क्या करता, मानो जो जिसकी सरकार हो उसी की तो चलेगी। तो यानी कि आप बताना चाह रहे हैं कि अपनी मनमानी कर रहे हैं यानी कि ये सरकार मानी कर रही है। भाई जो सीएम फिलहाल सीएम है, सोरेन है या अरविंद केजरीवाल है, जो बोल रहे, या आजम खान है जो बोल रहे, उन्हें पकड़वा के जेल में डाल लीजिए। फिर बोल के भी क्या करेगा? तो यानी कि डर का माहौल पैदा कर रही है, डराने का इनका काम ही है। इनका काम है फूट डाल लो कर रही है। अंग्रेज भी इनसे बहुत 70% अच्छे 100%। ये अंग्रेजों से बेकार हैं बीजेपी वाले। रखा जो कोई मना करा था राम मंदिर बनाने को, तो बन ही रहा था भाई, तो पहले भी था वहाँ। कितने पूछने जा रहे हैं वहाँ। फिर अच्छा कि क्या चेंजिंग लानी चाहिए आपके विचार, यानी कि जैसा आपके विचार होते हैं कि क्या चेंजिंग तो मतलब जो है सबका साथ सबका विकास होना चाहिए। ऐसे सरकार लो जो बिल्कुल एक तरह चल है, मतलब इसमें बंटवारा ना हो। कांग्रेस सरकार में बिल्कुल एक चारा भाईचारा चल रहा था, हिंदू मुस्लिम कहीं नहीं था, कोई कहीं को निकला, कोई कुछ नहीं कहा था। रेलवे अब रेल में सफर नहीं कर सकते आप, तोड़ गए। हाँ जी, इनका क्या है? मुद्दों पर बात हो जावे, यानी कि रोजगारी पर बात हो जावे, पढ़ाई लिखाई पर तो भाई ये देते ही नहीं, ये इनका रोजगार तो छीनना काम है, देना काम नहीं। लाख रुपए दे रहे थे, खत्म आ गए। जब से इन्होंने बीजेपी की सरकार आई है 15 साल में मात्र 35 रुपए बढ़ाई। जी जी, पहले मुलायम सरकार में पहले 140 रुपए से 190 हुआ, फिर 250 हुआ, फिर 270 हुआ। इन्होंने 5 साल में 150 रुपए कुंटल बढ़ाए। इन्होंने 5 साल में 10 साल के अंदर 35 रुपए कुल बढ़ाए। अच्छा जी, तो देखो, और उद्योगपति के सारे माफ कर रही है। यानी कि किसान का बहुत यानी कि नुकसान वो है। तेल 50 रुपए लीटर था, वो तो उन्होंने 100 रुपए लीटर कर दिया जी, और उद्योगपतियों के लिए बढ़ा रहे। आज हम अपना अनाज बेचेंगे, इनके पास होते 100 रुपये। दूध जो है 27 रुपए किलो, इनके उसमें जाते उद्योगपति के 70 रुपए किलो, वो भी लाइन में लग कर। तो आप बताना चाह रहे हैं कि सबसे ज्यादा जो नुकसान है यानी कि आवाम आदमी का है, किसान आदमी का है। बिल माफ नहीं करा इन्होंने, क्या क्या किसान का भी, मजदूर का भी, उन्हें काम मिलने भाई सब ठोड़ मार। मजदूर तबके का यानी कि पोड़ो का मल्ली का भी नहीं पूरा पट रहा। यानी कि दूध में इतना घन लड़ रहा है भाई, उसे यहाँ का करता ना भाई, वे बीजेपी वाले आ गए हैं, बताते भाई
भाई मुझे पर्चा भरना, उन्होंने किससे पूछा कि मैं, मनोज ने किससे पूछा कि मैं लड़ूंगा? ये तो अपने तरह के लिए या किसी दौरे करे पहले सभा में मनोज तो हमने देखा भी नहीं, कौन है मनोज, कहाँ का है मनोज? अच्छा जी, कहना चाह रहे हैं आप कि अगर वो चला रहे हैं तो यहाँ पर घूमना था, उन्हें गश्त करना था, मिलते आपसे, तो जब हमें तुम्हें पता चलता है यानी कि वो उठ रहे हैं। भाई मैं ऐसे लड़ूंगा, पहले मोहल्ले बस्ती में जावे भाई, इस काम करेंगे भाई, तुम मेरा साथ दोगे? अब किसी ने पूछा है आगे किसे वोट दोगे? बीजेपी वालों ने एक दिन क्या आगे कहो कि भाई हम यहाँ लड़ेंगे, क्या जब भी तो पता चलेगा भाई। उन्होंने आगे किसी मीटिंग करी हो, 2-4 दफा आए हो गाँव में, तुम किस हालत में पड़े हो, क्या परेशानी है क्या नहीं है, बस 5 साल में आप भेज दे, फिर 5 साल बाद काम कर। मकसद है कि आप तो जानते भी नहीं है इसे यानी कि, और ये उठ रहा है किसी कोई भी नहीं जानता है, तो इसके बारे में बताओ कौन जानना? सारे क्षेत्र में बताओ कौन जान रहा, बताओ कौन जानना? भाई कोई जानना है मनोज को? किसी को पता नहीं। भाजपा सरकार है जो है, चोर सरकार है, ये चोर सरकार है, चोर सरकार है, यानी कि इसको तब्दीली लानी चाहिए अपने। ये सब इनके सब वादे झूठे हैं, सब वादे जितने भी वादे करे सब झूठे करे। बिजली माफ करेंगे, ग्रीन कार्ड माफ करेंगे, किसानों को कुछ करेंगे, कुछ नहीं करा किसानों का इन्होंने, किसान को मार रहे हो उल्टा। बात बताते हैं कि मजा आ रहा है कि चोरी बंद करवा दी, यानी कि हर दफा कहते हैं राशन वगैरह दे रहा है। हर दफा वादा करते हैं बीजेपी वाले भी और सरकार भी कि आपका गन्ने का पेमेंट जो 14 दिन बाद देंगे, लेकिन 1 साल बाद में दे रहे। अब बताओ क्या महीने हो गए अभी अब लोग पेमेंट नहीं दिया, लेकिन कह रहे कागज में हवाई वादे कर रहे भाई 14 दिन बाद पेमेंट दे रहे। बताओ किन्होंने दे दिया, बाजार ने दे दिया, थाना ने दे दिया, किसान परेशान है। गन्ना 370 रुपये वैसे बिक रहा 400 रुपये। तो अपनी बातों पर यानी कि अगर कोई गन्ना तेज ले तो उस पर छप्पा डाल दे कल रुपये। फिर भाई कम से कम ऐसे आदमी को लेकर आओ जो काम करा। इसे बीजेपी को तो माइक भी छोड़ दो इसका। तो मीडिया जिता रही, मीडिया का इन्हें अपने बस में कर रखा है, इन्होंने सब खरीद रखे मीडिया वाले। अब जो ये जो है देश को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं बीजेपी वाले। 15 साल पहले 48 रुपये लीटर दूध था जी, कि कांग्रेस सरकार में 47-48 रुपये रेट था। जी जी 38 रुपये रेट है खरीदने का, और देने का 70 रुपये रेट है। आज हमारा लेकर जा रहे, कल शाम को मंगल हुआ भी 70 रुपये फ्री में जा रहा है। ये लोग तो उद्योगपति और किसी को नहीं कर रही। अडानी अंबानी ने मालदार कर रही, इनका बहुत कई सौ अरब माफ करा इसने योगी ने, मोदी ने। कि जो जिनका भर रहा है उन्हें और भर रही, जो यानी कि जो इसका खा लिया उसे नहीं भर रही। और जब जिसका भर रहा है यानी कि धर्म के हिसाब से टारगेट कर दिया, अगर कोई हक बात क्या को सब पकड़ लेंगे, उस पर मुकदमा करवा देंगे। और बताओ कुछ फिर ये इतने उसमें नारेबाजी लगा रहे, एक FIR नहीं हुई। मुसलमान है कि कुछ बोल दो उस पर FIR जेल में घेर देंगे, बेचारे सब चुप है। अच्छा जी, जैसे ये नया चेहरा है यानी कि असदुद्दीन ओवैसी है MIM से, इनके बारे में क्या कहना चाहोगे? ओवैसी की आप किसे यानी कि कैंडिडेट यानी कि बनाना चाह रहे हो? बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी अगर यहाँ संसद में उसे टिकट मिलता है तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का दिल से फैन है और दिल से मेहनत करेंगे। अगर इस क्षेत्र में यानी कि उनकी सीट आई असदुद्दीन ओवैसी साहब के MIM से, तो आप उसको सपोर्ट करना चाहोगे? सपोर्ट भी करेंगे और दिल से साथ देंगे। तो क्या वजह है कि आप यानी कि उनको सपोर्ट करना चाह रहे हैं? क्या किस बात से आप प्रभावित हुए उनकी? प्रभावित तो यूँ है, जो लोग यूँ कह रहे हैं ना उनका वो बी टीम है, उनका जवाब यूँ है, जब कहीं झगड़े हो रहे, मुसलमान मारे जा रहे, इनकी तो संसद में भी जबान तुतला रही। जी जी जिन्हें अखिलेश यादव जी भैया जी कर रहे, राहुल गांधी जी कर रहे, इनकी तो जबान तुतला जा संसद भवन में भी। जी जी मोबाइल में भी ट्वीट नहीं होते इनसे, तो उनका ऐसा गलत है यूँ। हाँ, यानी कि और वे जैसे कुछ बात होते हैं अभी लोकतंत्र इंद्रलोक में हुआ है, यानी कि 1400 किलोमीटर दूर है इससे, वो आके संसद में यहाँ के लिए बोल रहा, उसके लिए कोई बात नहीं, वो बी टीम हो गया। तो गलत सोच है इनकी, जो बी टीम कहते हैं। यूं भी उसे सब नु कहते हैं, ये कौम का गद्दार है, कौम का गद्दार। जो भी आज मुसलमान के लिए हाथ उठाए, जिसने भी हक की आवाज़ उठाई, उसे ही मुसलमानों ने गद्दार करा। सबसे ज़्यादा अपने गद्दार हैं। हाँ, यानी और जो बी लोहे को काटता है वो वाला मामला, जो बी टीम बता रहे वो बहुत गलत कह रहे, उनकी सोच अभी गलत है, बहुत कम है, यानी कि जानकारी कम है उन्हें। हाँ, कह लो किसी भी चीज़ में पावरफुल बनाने के लिए एक झंडे के नीचे आना पड़े, एक प्लेटफार्म पे। वो सबसे बड़ी हमारी कमी, हमारे अंदर जो सबसे ज्यादा कमी है, एक तालीम की कमी, दूसरी एक राय नहीं है। सब जब सबकी एक राय हो जाएगी, अभी मैं कुछ कहूँ
ये दूसरे कुछ कहेंगे, ये कुछ कहेंगे, ये कुछ कहेंगे, अभी एक झंडे के नीचे नहीं समझौता आए। नहीं है, यानी कि एक जब नहीं है, जिस दिन एक प्लेटफॉर्म पे नहीं झंडे के है। नीचे आ जाएंगे, जिस दिन एक झंडे के नीचे आ जाएंगे, बड़ी से बड़ी चीज हमारी मोहताज हो जाएगी। बेशक सही और जब हम अमल पे आ जाएंगे, सबसे मेन बात है, लोग तो परेशान राहुल की में भी थे, लोग तो परेशान अखिलेश की में भी थे। क्या अखिलेश की में दंगे नहीं हुए? क्या अखिलेश की में मुसलमान मारे नहीं गए? ये जो नु कह रहे हैं अखिलेश को जिता, क्या उसके में मारे नहीं गए? तो फिर ये तो झगड़ा चलता रहेगा। सबसे मेन बात है अपना लीडर चुनना। अपना एक ऐसा आदमी चुनो जो अपनी आवाज उठा सके। यू तो सबके लिए, लोग सबके कह रहे लिए, हैं- सब जी, जी। मुसलमान भाइयों के लिए तो लोग कह दरख्वास्त रहे है हैं मेरी। यानी कि उसका वजन अभी कम है, यानी कि उनकी जानकारी कम है, इस जब वजह से बीजेपी आई थी, पीछे आई थी, यानी कि एमआईएम ने पीछे तारी थी, तो उसका रिजल्ट जब कम मिला। बीजेपी ने शुरुआत करी थी तो बीजेपी कितने सीट थी बीजेपी की यहाँ? जब तो बीजेपी चाय बेच के थी, जब उतरा था बीजेपी उसे तो अपना पढ़ने का, उसे तो अपना नाम भी नहीं आवा था। कई साल में आके वे सत्ता में आए। जब तो अपना नाम भी नहीं आवा था, अब तो सारी चीज सीख रहा। हौसले बुलंद रखने चाहिए, हौसले बुलंद। जब हौसले बुलंद होंगे ना तो फिर सत्ता वत्ता को नहीं देखने के, नियत मंजिल एक झंडे के नीचे हम रहेंगे ना तो किसी भी चीज़ को पता कर सकें। हमारी एक पावर बनेगी, एक हमारी हर चीज़ का आरक्षण दिया जाएगा, हमें सब चीज़ में वो दिया जाएगा एक सम्मान। लेकिन अगर हमारी माया को कुछ झुका वैल्यू है। नहीं होगी ना, बीजेपी अपनी माया को झुका है, मुसलमानों को तो कटवावे। अच्छा जी, बताया जा रहा है कि ओवैसी भी अपने अपने को सपोर्ट करता है कि गैरों को साथ नहीं लेके चलता, नहीं इनको सबको साथ लेकर कह रहा चलना। 12 करोड़ रुपए वहाँ दिए अकबरुद्दीन ओवैसी जी से, आज कट्टर बताऊं मैं, कहाँ दिए जी? 12 करोड़ रुपए उन्होंने प्राइम मिनिस्टर, अपने वक्त के प्राइम मिनिस्टर से पास करवा कर 12 करोड़ की मंदिर में दिए उन्होंने। और लोगों ने जब औरंगाबाद में इस्तीमा हुआ तो लोग कहे हमने खुद जी जी उसमें लोग कहने का, पुलिस वालों का कहना नुका वहाँ से 20 से 25 लाख आदमी वहाँ पहुँचे। और हमारे ये मानना वहाँ 50 से 55 लाख आदमी उस इज्तिमा के अंदर पहुँचे। सारा का सारा खर्च मुसलमानों ने अपनी तरफ से किया। किसी भी गवर्नमेंट से, किसी भी विधायक से, किसी भी सांसद से यूँ नहीं किया कि हमारे यहाँ इज्तिमा हो रहा, आप पैसे दे दीजिए। जी जी हम अपना काम खुद करते हैं क्योंकि ये मेरा खुद का काम है, ये मेरा जाति काम है, इसलिए हम खुद करते हैं। जी जी जब हज की सब्सिडी कैंसिल कर दी तो सबसे पहले हमने इसका स्वागत करा, सबसे पहले बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने इसका स्वागत करा। क्योंकि हज को वो जाएगा जिसके पास पैसा होगा, जिस मुसलमान भाई के पास पैसा होगा। तो ये जो लोग कहते हैं कि पुतले बना दो, उसके नाम पे पुतले, हम इसका बाइकाट करते हैं कि पुतले मत बनाओ, पुतले की जगह कॉलेज दो। पुतले की जगह जितने पैसे पुतले में लगा रहे इतने पैसों की कॉलेज बनाओ, बच्चे तालीम। यानी कि पढ़ाई विभाग में, जिससे यानी कि जनरेशन आगे बढ़ेगी, जिसको तालीम देखो, मिलेगी, तालीम बढ़ाओ, रोजगार बढ़ाओ, इसको गरीब अगर अनपढ़ रहेगा तभी तो इन नेताओं के इशारों पर चलेगा। जी जी और सन 1942 में अम्बेडकर ने भी कहा था कि जब तक ये पढ़ेंगे नहीं, जब तक इन नेताओं के इशारों पर चलते रहेंगे। सबसे जो मेन पॉइंट की बात है वो ये है, मुसलमान तालीम को फोकस नहीं कर रहा, और जब तालीम को फोकस नहीं कर रहा तो इन नेताओं के इशारों पर चले।